हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। तो मैं नीचे उठकर आकर अपने किचन के काम करती हुई, क्योंकि मैं सुबह नीचे उठ के जल्दी आ गई थी, आज नींद जल्दी खुल गई थी, तो मैं नीचे आई और ब्रश करके मैंने पहले बाहर आंगन में पानी डाल के आई, झाड़ू लगा के, और दूध के पैकेट भी निकाल के ला के साइड में रख दिए। और पत्ता गोभी निकाल के रखा था, क्योंकि कल सोचा नहीं था क्या बनाना है, तो पत्ता गोभी निकाल के रखा था। वैसे आज सोचा है कि कढ़ी बनाना है, तो पति देव के लिए थोड़ी सब्ज़ी बनाना है और फिर फुलेरी वाली कढ़ी बनाना है। तो मैंने दूध की पहले मलाई निकाल दी और चाय बनाने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाकर फिर कढ़ी वगैरह बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि क्या है ना, पहले सब काम कर दो, कढ़ी तो फिर भी जल्दी ही बन जाती है, थोड़ा सा उसको पकने में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो वो बहुत जल्दी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। और सब्ज़ी वगैरह को काटो करो, ये उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया, चाय पत्ती शक्कर डाल दी, चाय का मसाला डाल के चाय उबलने के लिए रख दिया। चाय जब तक उबलेगी, क्योंकि मेरी चाय बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी देर उबलती है, उसके बाद ही चाय को उतारना होता है। तो और एक तरफ पैकेट के दूध निकाल कर दूध पकाने के लिए रख दिया, और फिर मैं लग गई पत्ता गोभी निकाल कर धोकर काटने के लिए। वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थोड़ी ही बनानी है, इसलिए मैंने आधा पत्ता गोभी निकाल के रखा है और उसकी सब्ज़ी बनानी है। तो बच्चे भी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी, और पतिदेव भी खा लेंगे, क्योंकि कढ़ी फुलेरी वाली मुझे बहुत पसंद है, और पतिदेव को कढ़ी पीने वाली पसंद है, महाराष्ट्रियन कढ़ी। तो हमारे यहाँ दोनों टाइप की कढ़ी बनती है, क्योंकि उनको पीने वाली की आदत है, तो वो पुलाव के साथ बनती है। तो और ये भजिए वाली है, तो मुझे बहुत पसंद आती है, राइस और रोटियों के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले पत्ता गोभी काट कर मैं उसे छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह लगाती हूँ और बाकी के काम ख़त्म करूँगी। तो मैं फटाफट से पत्ता गोभी काटने लगी, और पत्ता गोभी बहुत ही सॉफ्ट है, फ्रेश है, मैंने कल ही लेके रखा था सब्ज़ी वाले से। और चाय उफान आ गई थी, तो मैंने उसमें अदरक डाल दी अच्छे से कूट कर, और फिर उसको फिर उबलने दिया, क्योंकि मैं जब तक गैस स्लो करने गई तब तक वो थोड़ी सी गिर चुकी थी। और एक तरफ फ्राई पैन में मैंने लोहे का चढ़ा दिया था तेल, और उसमें थोड़ा प्याज लहसुन डालकर, हरी मिर्च डालकर उसे होने दिया। थोड़ा सा वो हो गया तो मैंने सारे मसाले उसमें डाल दिए, जो बेसिक मसाले रहते हैं वही सब डाले, और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और डालने के बाद मिक्स करके, और फिर मैं आलू और पत्ता गोभी डाल दूँगी। आलू एक ही काटी थी, ज़्यादा नहीं आलू काटी, क्योंकि थोड़ी ही बनानी थी और आलू कम ही लगती है सब्जियों में। और वैसे भी सब्ज़ी की आलू बच्चों के लिए ही रहती है, पतिदेव को आलू ज़्यादा सब्जियों में पसंद नहीं आती, इसलिए कम बनाना होता है आलू डालकर। और फिर मैंने सब्ज़ी पूरी डालकर उसमें नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके चला दूँगी, ताकि वो पूरे मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना होने के लिए रख दिया माइक्रोवेव में, और मैं अपना पानी गुनगुना करके लेकर पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि सब्ज़ी एक तरफ चढ़ी, एक तरफ दूध चढ़ा और एक तरफ चाय हो रही है। जब तक मैं अपना पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह निकाल कर लगा लूँगी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट रहेगा, और फिर मैं कढ़ी का आइटम तैयार कर लूँगी, कि जैसे प्याज काटना, लहसुन काटना है, और छाछ में बेसन को भिगो कर रखना है। तो मैंने उतने में चाय हो गई थी, तो पहले चाय निकाल ली, क्योंकि चाय हो चुकी थी, काफ़ी देर से उबल रही थी। तो मैंने सोचा पहले चाय छान लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम कर लूँगी। तो मैंने चाय को पूरी छान लिया, और पहले मैं भगवान जी के लिए चाय निकाल के रख दूँगी। और मेरा वाला ग्लास मिल नहीं रहा, और भी मार्केट जाना नहीं हो रहा है। होली का सामान लेने भी पतिदेव ही गए थे बच्चों के साथ, तो मैं उन्हें बोलना भूल गई थी कि पूजा वाला ग्लास ले आना, क्योंकि अभी वो वाला पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, कि कहीं चला गया है, कि फेंक गया है, क्या हुआ, मिल ही नहीं रहा है। तो फिर अभी लाना भी नहीं हुआ, तो मैं इसी में रख रही हूँ। और फिर मैंने नमक डाला आटे में, और उसे गूँदना शुरू कर दिया था, थोड़ी देर गूँद कर रख दूँगी, और फिर वो रेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ी अच्छी रोटियां फूल कर बनती हैं, तो मैं थोड़ी देर उसे गूँद कर रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से फूल जाएगा। और फिर मैंने पपाया भी निकाल के रखा है पतिदेव के लिए काटने के लिए, क्योंकि वो उठकर नाश्ता फ्रूट का करते हैं कभी कभी, जब उनकी इच्छा होती है। कभी ड्राई फ्रूट्स का करते हैं, उनका ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता है, क्योंकि वो 11 बजे कुछ खाना खा के ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो मैंने पपाया छील कर फटाफट से कट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पपाया बहुत बड़ा था और काफ़ी मीठा है। मैंने भी टेस्ट करा था इसे, तो मैंने ज़्यादा, वैसे मुझे ज़्यादा पपाया पसंद नहीं है, लेकिन मैंने टेस्ट किया था तो काफ़ी मीठा है। और मुझे कच्चा पपाया पसंद आता है, जो कि हमारे खेतों में होता था। और फिर मैंने चाय ले ली अपनी, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए मैं पपाया काटने लगी थी ताकि ठंडी हो जाए। और मैंने काट कर उसे रख दिया फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और मैं अपनी चाय लेकर पीने लग गई थी। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोटियां उतार कर मैं सीधा कढ़ी बनाना शुरू कर दूँगी। और तब तक थोड़ा अम्मा भी आ जाएंगे, तो मेरे वो बाकी के काम हो जाएंगे। और वो आई गई, और वो आकर बर्तन वगैरह
मैं पानी डालने लगी। वैसे मैंने पूरा पानी डाल दिया था, लेकिन वो भी पानी डालने लगे और मैं उन्हें चाय गर्म करके दे दूँगी। तब तक वो अपनी चाय पी लेंगी और मैं अपनी रोटियां उतारती रहूँगी। जब तक रोटियां उतार कर बाकी के बर्तन भी उन्हें निकाल दूँगी और फिर एक कढ़ाई बस रह जाएगी, तो वो शाम में धुलने में हो जाएगी। और मैंने जल्दी जल्दी रोटियां उतारना शुरू किया ताकि गैस वगैरह भी साफ़ हो जाए, क्योंकि क्या होता है बर्तन का टोकना भी इधर ही आके रखता है, मतलब ओटे में रखना होता है, फिर नीचे झाड़ू पोछा होता है, तो फिर गीला हो जाएगा। उतने में रोटियां उतर गई फटाफट से। तो मैंने पराठों को टोकनी में रख कर बाकी की रोटियां डब्बे में रख दी और कुछ रोटियों में घी लगाना के लिए घी निकाला, और घी निकाल कर मैं उन्हें रोटियों में लगा कर रख दूँगी ताकि वो सॉफ्ट रहेंगी। और कुछ 2 रोटी मिनी को डाल दूँगी, क्योंकि वो भी बाहर बैठी रहती है और वो सूखी रोटी नहीं खाती, तो इसलिए मैं भी उसे घी लगी रोटी डाल देती हूँ ताकि वो खा ले। और फिर मैंने फुलेरी बनाना शुरू किया था। ये इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सी मिर्च रहती है, हल्की सी मिर्च रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए ये सादी ही बनती है, ना प्याज हरी मिर्च डलती है। ये सादी बनती है, हमेशा ऐसी ही बनती है। तो मैं उन्हें थोड़ा सा निकालने लगी और तेल कम डाला था, क्योंकि इसी में कढ़ी पकाना है। नहीं तो तेल और डाल के अच्छे से बना रही थी, इसलिए तेल को ऊपर डाल रही थी ताकि बन जाए। वो बस थोड़ी ही डाली थी और कढ़ी भी थोड़ी ही बना रही हूँ ताकि सबको हो जाए। और मैंने छाछ में भिगो कर तड़का लगा कर कढ़ी को छौंक दिया था और उसमें फुलेरी डाल दी थी और स्लो आंच में पहले एक उबाल आने दी, पहले स्लो आंच पे, और फिर उसके बाद उसे अच्छे से उबलने दूँगी। तब तक ये कढ़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद कढ़ी होने के बाद मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो मैंने पहले तड़का तैयार कर लिया लाल मिर्च और खड़ी मिर्च का, बाकी सब मैंने उसमें डाल दिया था। कढ़ी अच्छी उबाल आ रही थी तो फिर मैंने उसमें तड़का डाल दिया और झाड़ू पोछा हो चुका था, तो मैंने पहले डोर मैट्स वगैरह डाल दिए, क्योंकि मैं कढ़ी बनाने में लग गई थी तो मैंने गैस अभी साफ़ नहीं किया। मैंने सोचा पहले सब जगह कारपेट वगैरह बिछा देती हूँ और उसके बाद फिर सब डोर मैट वगैरह डालने के बाद मैं गैस का ओटा वगैरह क्लीन करूँगी। तो मैं टेबल वगैरह अरेंज कर देती हूँ उसके बाद, और सभी रूमों के फ़ैन को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह फ़ैन चालू होते हैं तो तभी पोछा फटाफट से सूख जाता है। और मैं बीन बैग को भी अरेंज कर देती हूँ। लक्ष्मी भी बाहर पोछा लगा कर अंदर आ गई थी और वो भी अब जाने वाली है, तो फिर मैं आ गई किचन में। मैं बर्तनों को अरेंज कर कर गैस का ओटा को क्लीन कर लूँगी ताकि ये भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो मैं बर्तनों को लग गई थी अरेंज करने में, क्योंकि बर्तन फैले रहेंगे तो फिर ओटा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। वैसे मैंने उस तरफ का पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी इधर का कचरा रहता है तो जो उधर से पूरा समेटना रहता है। तो मैंने फटाफट से सभी जगह बर्तनों को अरेंज किया और उसके बाद नीचे के बर्तनों को, बड़े बर्तनों को नीचे की ट्रॉली में डाल दिया, क्योंकि बड़े बर्तन को सबसे पहले जमाना रहता है, सबसे ऊपर बड़े बर्तन ही रहते हैं। तवा वगैरह भी नीचे डाल दिया और ग्लासों को मटके के नीचे भी लगा दिया और कुछ ग्लास बाकी मैंने ट्रॉली में डाल दिया। और फिर मैं गैस को लिक्विड डालकर अच्छे से घस कर साफ़ करने लगी थी, क्योंकि तेल तेल थोड़ा हो गया था। भजिए वगैरह निकाली तो छींटे उचट गए थे, और फिर सब्ज़ी वगैरह भी छौंक लगाओ तो थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से उसको लिक्विड लगाकर साफ़ किया। और टाइल्स वगैरह में भी छींटे हो गए थे कढ़ी के, तो मैंने उसे भी अच्छे से, क्योंकि कढ़ी क्या होती है बलकती है तो काफ़ी छींटे हो जाते हैं, तो मैंने उसे अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया ताकि पूरा तेल उसमें आ जाए। और फिर उसे पोंछ दूँगी और फिर मैं उसे सूखे कपड़े से पोंछने लगी थी। मैं एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, उसके बाद फिर गीले कपड़े से पोंछना हो जाएगा। तो सूखे कपड़े से पूरा एक बार पोंछ कर साफ़ करना हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं चली गई थी एक बार मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा रखे हुए थे। कुछ चादर वगैरह भी निकाल कर लगानी थी, तो मैं उन्हें लगाने चली गई थी। और फिर उसके बाद थोड़े से दोहर वगैरह भी लगानी है, तो उन्हें भी लगाना है। तो मैं सोची कि पहले एक बार लगा देती हूँ, काफ़ी कपड़े हैं, और फिर दूसरी बार और एक बार मशीन लगा दूँगी। और गैस का ओटा क्लीन करके मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए, और उसे फटाफट से क्लीन करके जब तक बच्चों ने नहा लिया था, क्योंकि बच्चे नहाकर जब तक फ्री हो जाएंगे मैं अपने किचन के काम ख़त्म कर लूँगी और बाकी के काम, और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो मैंने इसलिए उन्हें कहा कि तुम फटाफट नहाकर रेडी हो जाओ और रिवीज़न कर लो फिर, क्योंकि होली वाले दिन तो ये खेलने वाले हैं पूरे दिन होली, और पढ़ाई तो नहीं भी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों को बहुत ही ज़्यादा होली आती है। और फिर पतिदेव का ऑफिस का जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से चावल में धोकर नमक डालकर उसे प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। तब तक वो नहा कर आ जाएंगे और चावल तब तक गर्म बन जाएंगे। और कढ़ी तो मैं गर्म कर दूँगी माइक्रोवेव में, इसलिए मैंने बाउल में खाली करके रख दिया है। और मैंने फटाफट से गैस ऑन करके कुकर को लगा कर रख दिया है। और फिर मैं आयांश का नाश्ता उसे खिलाने चली गई थी। अक्षत को भी उसका नाश्ता निकाल कर दे दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और मेरा सुबह से काम इतने लेट तक हो रहा था। और फिर मैंने एक बार और मशीन लगाई
और मशीन के कपड़े तब तक घूम रहे थे। और शाम को सब होलिका दहन में गए थे। और वैसे तो होलिका दहन हो चुका था, काफ़ी देर से हो रहा था, मतलब लेट हुआ था। और आज होलिका दहन है, कल होली नहीं खेली जाएगी, होली परसों खेली जाएगी, क्योंकि कल ग्रहण पड़ने वाले हैं, इसलिए होली कल नहीं होएगी। और हम होलिका दहन में आए थे, और हम तो सब साइड में ही थे। बच्चों ने और पतिदेव ने थोड़े थोड़ा कलर लगाया था, और ये पतिदेव को बहुत ज़्यादा कलर उनके फ्रेंड्स ने लगा दिए थे। और बच्चे हमारे भूत बन के आए थे। आयांश नहा चुका था रात के 11 बजे।